हमें कितना कैश लेके जाना है, कितना अकाउंट में लेके जाना है, अकाउंट वहाँ चलेगा कि नहीं, वहाँ इंटरनेट मिलेगा कि नहीं। वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका पेट बाबा आ चुका आज का नया व्लॉग लेके। आज हमारे साथ व्लॉग में है कौन, मैम। पिछले कुछ व्लॉग से आप देख रहे हैं जैसे मैम के साथ ही गया था थाईलैंड। और हाँ बेबी हो भाई। हाँ तो आज की जो व्लॉग होने वाली है वो ये होने वाली है कि हम लोग थाईलैंड की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। बेसिकली पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने बजट थाईलैंड ट्रिप प्लान की थी, ठीक है ना। बजट ट्रिप थी और मैम का थोड़ा ऑफिशियल टूर था। वो ऑफिशियल टूर के साथ हमें ट्रिप मिल गई, कोइंसिडेंटली वो हो गया साथ में, तो बन गया। लेकिन हाँ, मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। और आप लोगों के लिए ये पूरा प्लान मैंने रेडी कर लिया कि आप लोग कैसे इसको रेडी कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप लोग स्किप मत। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो हमने प्लान की थी वो थी फ्लाइट्स के लिए हमने बहुत सारे ऐप सर्च किए थे, booking.com, गूगल और क्या क्या था, स्काई स्कैनर, कायक, मोमोंडो। सारे हमने सर्च किए थे। गूगल बता रहा था कि बहुत सारे ऐप्स आप प्रेफर कर सकते हो, मेक माई ट्रिप भी था, सारे सर्च किए। लेकिन सबसे सस्ता है स्काई स्कैनर। यस, स्काई स्कैनर इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि उस पे हम लोगों ने जब R&D की तो मेरे ख्याल से कायक पे और मोमोंडो पे अराउंड, मैं सबसे लास्ट के 3 बता रहा हूँ क्योंकि मेक माई ट्रिप तो पार ही था, हमारे बजट से ही पार था। कायक और मोमोंडो पे शायद जो फ्लाइट 12,000-13,000 की मिल रही थी, बजट वाली। पहले ही बोल रहा हूँ बजट वाली। बजट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैम ने एक चीज़ मुझे इसमें बताया था कि बजट वाली और नॉर्मल वाली फ्लाइट्स अलग अलग होती हैं। जैसे बजट वाली जो फ्लाइट्स होती हैं उसमें ना 7 kg अलाउड रहता है, बस 7 kg अलाउड रहता है। और जो नॉर्मल वाली फ्लाइट्स होती है उसमें 7 kg इन कैबिन एंड 15 kg इन चेक इन लगेज में रहता है। लेकिन हमारे पास चेक इन लगेज नहीं था। इंटरनेशनल शायद 25 kg अलाउड है। 25 kg। नॉट रियली श्योर, क्योंकि एयर इंडिया देता है 25। अच्छा। विस्तारा भी, मतलब यू हैव टू चेक बाय योरसेल्फ, बट हाँ। तो जो भी है, हमें तो बजट ट्रिप करनी थी। तो अब बजट फ्लाइट्स जब मैंने देखना शुरू किया तो स्काई स्कैनर पे यही सेम फ्लाइट मुझे 7,500-8 हज़ार की मिल गई थी। तो हम दोनों की फ्लाइट जो है 14-15 हज़ार में हम दोनों की फ्लाइट हो गई। अब जब फ्लाइट हो गई तो हमने देखा कि हम दोनों के पास 7 kg और 7 kg थे। अब 7 kg और 7 kg में हम लोग कपड़े तो चलो हल्के फुल्के कपड़े रख लिए, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने टेम्परेचर चेक कर लिया था, वहाँ गर्मी आती, बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब 25 से 35 के बीच ही रहता था। तो ठंड के कपड़े का तो भूल ही जाओ। अब बीचेस वगैरह हैं, बीच वगैरह में जाके कौन मोटे कपड़े पहनेगा। डेनिम्स वगैरह तो, मतलब डेनिम शॉर्ट्स यू कैन कैरी, बट डेनिम्स पूरा लेके जाना इट्स लाइक नॉट वर्थ इट। सिंस शॉपिंग करनी थी तो हम लोगों ने पहले से शॉपिंग की, हल्के कपड़े लिए जैसे कि ऐसे वाले शर्ट्स और टी शर्ट्स और शॉर्ट्स ले लिए मैंने काफ़ी सारे। मैम ने भी सिंगल ड्रेसेस अपने वहाँ, कहाँ से मंगाए थे तुमने? तो मैंने मोस्टली शॉपिंग मिंत्रा से की थी। इफ यू वांट आई विल ड्रॉप द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। मिंत्रा से, अमेजोन से भी मैंने कुछ लिए थे, कुछ मैंने ऑर्गेनिक से लिए थे। और मीशो से भी मंगाए थे क्या तुमने? नहीं मंगाए थे? मंगाए, बिल्कुल मंगाए थे। मैम बता नहीं रही अभी, ठीक है ना, झूठ बोल रही है। तो मीशो से ये सब शॉपिंग करने का हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 4,000-5,000 में हो गया था सबको, दोनों का 4,000-5,000 मान के चलो इसमें हो गया था। फिर हमने फ़्लाइट बुक की, और फ्लाइट में एक चीज़ हमने नोटिस किया कि ये लोग एडिशनल जो चेक इन लगेज रहता है उसके लिए पैसे लेते हैं। तो उसमें मैम ने कहा कि मुझे फूड लेके जाना है, क्योंकि मैम जैन है, जैन फूड, मतलब बाय कास्ट आई एम नॉट जैन, बाय कास्ट आई एम शर्मा, बट वैसे मतलब मेरी जो फूड प्रेफरेंस है वो मैं जैन फूड ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उसमें भी आलू वगैरह सब चलता है, बस मैं अनियन गार्लिक नहीं लेती हूँ। एंड ही इज़ अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। ये करना ज़रूरी था। हाँ। तो जो क्या बोलते हैं, अब इनके लिए फूड लेना था। तो अब हुआ ये कि हमें फूड के लिए एक अलग से लगेज लेना पड़ रहा था। तो मैं भी सबको यही प्रेफर करना चाहूँगा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो नहीं खाते हैं नॉनवेज। और भाई वहाँ का नॉनवेज तो भाई आगे डिस्कस करेंगे, मैं बताऊँगा मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे।
तो मैम के हिसाब से फिर हमने प्रेफर किया कि हम लोग रेडी टू ईट फूड जो होता है वो लेंगे। वो अब कहाँ से मिलेगा, अब हमारे शहर में तो हल्दीराम है नहीं। तो हमने फिर अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि भैया हल्दीराम से खाना पैक करके दे सकता है। बोला हाँ भैया मैं भिजवा दूंगा। तो उसको फिर हमने क्या किया, हल्दीराम से, नागपुर में रहता है वो मेरा फ्रेंड, उसको मैंने बोला कि भैया हल्दीराम जबकि रायपुर में हल्दीराम है। हाँ रायपुर में है, लेकिन But- कौन जाता, हाँ, 1 घंटे की दूरी पे हल्दीराम है। कौन जाता भाई, कौन जाता? हाँ मतलब ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने उसको फ़ोन किया, उसने बोला हाँ भैया मैं बस में डलवा दे रहा हूँ। मैम बताएंगे क्योंकि मैम का खाना 3 पैकेट छोले चावल, 3 पैकेट राजमा चावल, 3 पैकेट दाल चावल, 2 कड़ी, 2 पैकेट कड़ी, क्योंकि कड़ी और चावल का जो राइस और कड़ी का कॉम्बो था वो उसके पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने सिर्फ कड़ी मंगा ली थी कि चावल तो हर जगह मिल ही जाएंगे। और उसमें भी मेरा था कि मैं सब कुछ 5-5 पैकेट एटलीस्ट मंगाऊं ताकि मुझे दिक्कत ना हो। बट सेट का कोई ऐसा नहीं था खाने पीने में। बट इस आदमी ने कि नहीं मैं नहीं उठाऊंगा वेट, मैं नहीं उठाऊंगा, तो हाँ इन्होंने मतलब अब वेट तो मुझे ही उठाना पड़ता। लेने नहीं। तो वो सब करने के बाद हम लोगों का अराउंड 4,000 रुपये लग चुका था उसमें, फूड में भी। हाँ, तो मतलब उसमें ऐसा था कि मैं बहुत श्योर थी कि मुझे हल्दीराम के पैकेट ही खाने, क्योंकि मैंने हल्दीराम के पैकेट पहले खा रखे हैं, तो वो मुझे सही लगे और मुझे उसमें अनियन गार्लिक का ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं। Amazon में भी बहुत सारे ऑप्शन है यार, में बहुत सारे ऑप्शन है, बट हल्दीराम की क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। हाँ। एक इंसान के हिसाब से ऐसा था कि आपका हाँ हल्का हल्का पेट भर जाएगा। मैं बहुत खाती हूँ तो मुझे 2 पैकेट लगते थे, बट कोई अगर मेरे से कम खाने वाला आदमी होगा या होगा तो उसको थोड़े से में हो जाएगा। तो फिर हमने एडिक्वेट अमाउंट था। हाँ, तो 4,000 का हमने ये भी शॉपिंग की है कि फूड भी लेके जाना है। तो इसके बाद ये हो गया था कि 7 किलो में मेरे कपड़े आ जाएंगे, मैम के कपड़े आ जाएंगे 7 किलो में, और वो जो 20 किलो हमने एक्स्ट्रा एडिशनल लिया था वो हमें 3,000 का पड़ रहा था। तो 7,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500 15,000 का हमने फ्लाइट्स बुक किए, और 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देके हमने एक लगेज एक्स्ट्रा लिया था, चेक इन लगेज, जो कि हमें 20 kgs लेके ट्रैवल करने के लिए दे रहा था। तो टोटल हम लोगों को फ्लाइट का जो खर्चा आया था वो अराउंड 18,500 के अराउंड हमें पूरा ये खर्चा आया था। सिर्फ जाना। हाँ सिर्फ जाना, फिर सिर्फ जाने का बता रहा हूँ मैं, फिर आने का भी बताऊंगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेम इसी प्रोसीजर को वापसी के लिए करने की सोची, लेकिन हम लोग को घूमना बहुत सारे जगह था, क्योंकि हम थाईलैंड पूरा कवर कर रहे थे, क्योंकि यूजुअली जो है लोग जाते हैं वो थाईलैंड और बैंकॉक कवर करके वापस आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को बैंकॉक और पटाया का, हाँ बैंकॉक और पटाया कवर करके वापस आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को पूरा 4 सिटीज जो मेजर सिटीज है थाईलैंड के वो कवर करना था, जो कि है बैंकॉक, पटाया, फुकेट, कराबी। तो 4 सिटीज को कवर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि वापस बैंकॉक आना वर्थ इट नहीं है, तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग लाइन से चलें। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने होटल्स बुक किए थे, क्योंकि हम लोगों ने जिस होटल को गाइस पहले से बुक किया था वो उसमें ये था कि हम लोगों को 2-3 दिन पहले पेमेंट करनी थी, लेकिन वो पेमेंट हम माइंड से स्किप हो गया मेरे, तो पेमेंट हो नहीं पाई। और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि वो कैंसिल हो चुकी है हमारी बुकिंग, और जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन वो होटल में हमें रूम मिल नहीं रहा था। तो फिर हमने सुखुमवित नाम की एक जगह थी, सुखुमवित में, बैंकॉक में ये जगह है सुखुमवित, अच्छी जगह है। which is somewhere obvious कि being the capital of the country, तो वो तो होना ही था। तो फिर हम आपको नॉर्मल दिल्ली मुंबई या बैंगलोर वाले जो लोग हैं उनको वैसे ही लगेगा। हाँ, सो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि बैंकॉक में होटल कहाँ बुक करें। तो मैं जहाँ पे रुका था वो जगह बहुत सही थी, जिसका नाम था सुखुमवित, और उस होटल का नाम भी था मैरीगोल्ड सुखुमवित, राइट। होटल लेने के बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा घूम फिर लेते, लेकिन वहाँ पे मैम की एक फ्रेंड थी, तो मैंने आपको वीडियोस में दिखाया था, वो हम उनसे मिलने गए, उन्होंने हमें थोड़ा सा घुमाया फिराया। लेकिन आप लोग अगर बैंकॉक में घूमना चाहते हो तो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बैंकॉक में कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। बेसिकली आप ऐसे प्लान करो कि एक एक चीज 4 पॉइंटर रखो कि फ्लाइट, एकोमोडेशन, मील और घूमना, ठीक है। तो उसमें आप ऐसा करो कि सबसे पहले आप फ्लाइट बुक कराओ, जाने की आने की, जैसा भी आपका बजट अलाउ करे। हमने डिस्टेंस रखा था क्योंकि हमें कोविड के प्रोटोकॉल्स का नहीं इन्फॉर्मेशन था कि वो ये ना हो जाए कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में न्यू ईयर के आसपास दोबारा से एक बार पीक पे गया था। सो वी वर बिट कंसर्न कि ऐसा ना हो जाए दोबारा। सो इसलिए हमने सिर्फ जाने की फ्लाइट कराई थी। वापसी की हमने बहुत शॉर्ट टाइम पे, शॉर्ट नोटिस पे कराया था।
क्योंकि वी वर नॉट श्योर, मतलब आई वॉज श्योर, प्रिटी श्योर कि मैं तो जाऊंगी ही, बट इनका ऐसा था कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये इनको कोविड से थोड़ा है कि नहीं भाई मैं मास्क के साथ, आपने देखा भी होगा वीडियोस में मेरा कहीं मास्क नहीं दिखेगा, इस आदमी का मोस्टली जगह मास्क दिखेगा। ठीक है, तो आप पहले फ्लाइट्स प्लान करो। फ्लाइट्स के बाद वील सजेस्ट कि आप अपना एकोमोडेशन ऑनलाइन मेक माई ट्रिप, booking.com, Airbnb, एज पर योर चॉइस, एज पर योर प्रेफरेंस, एज पर योर बजट, आप वो बुक करके ही जाओ। विदाउट बुकिंग आप जाओगे तो आपको दिक्कत पड़ेगी, ऑफलाइन आपको महंगा पड़ेगा। और इफ़ यू वांट आवर सजेशन, सो वील सजेस्ट कि आप booking.com प्रेफर करो अगर आपको होटल्स चाहिए, एंड इफ यू आर समवन हु इज इनटू लाइक प्रॉपर होम स्टेज तो आप Airbnb यू कर सकते हो। वेरी सेफ, वेरी नाइस, इजीली और बजट फ्रेंडली है। लाइव फेस किया हम लोगों ने कि हम लोग एक होटल के काउंटर में खड़े हुए थे और वहाँ पे हम लोगों ने पूछा कि भैया तुम्हारे एक रूम का चार्ज कितना है। उसने बोला 2500 बात, एक रूम का, एक दिन का उसने 2500 बात बोला। और वही सेम होटल हम लोग booking.com से वहीं बैठ के चेक कर रहे थे तो वही होटल हम लोगों को 1800 बात में मिल रहा था। अब मुझे नहीं पता कि होटल्स का क्या चार्ज करने का तरीका होता है, booking.com का टाइप क्या होता है। booking.com सच में बहुत सस्ता है भाई, होटल्स के मामले में सबसे बेस्ट है, आप booking.com यूज़ करो। और थाईलैंड में होटल्स अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले उस होटल को डालो गूगल मैप्स में। जो मैम ने मेरे को सिखाया कि गूगल मैप्स एक्चुअल उसकी स्टार रेटिंग बताता है कि आप booking.com का, मतलब दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो एट ऑल। booking.com में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि जैसे अगर हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कंसर्न था, कोई भी इशू था, सो दे हैव द पर्टिकुलर नंबर जो आप चाहे, उसमें दोनों ऑप्शन है कि इफ़ यू आर यूजिंग योर इंटरनेशनल सिम, मीन्स आप इंडिया में इंडियन वाली सिम यूज़ कर रहे हो तो आपको वो वाले नंबर से भी आप डायल कर सकते हो, और अगर आपको थाई सिम से यूज़ करना है तो दे हैव थाई नंबर एज वेल। बहुत ईजी है, इजीली आप कांटेक्ट करो, अपनी रिक्वेस्ट करो और वो ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व कर देते हैं। सो फ्लाइट हो गया, एकोमोडेशन हो गया, मील्स हो गया। मील का आप लोग अपना देख के जाना, बार बार बोल रही हूँ, वहाँ पे खाने के लिए बहुत दिक्कत है, और अगर वेजिटेरियन हो तो प्लीज 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 अपना खाना लेके जाना। नॉन वेजिटेरियन इंसान को भी अगर वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका फूड प्रेफरेंस बिल्कुल अलग है, सो आप अपना मील करके जाओ। और ये 3 पॉइंट्स जब आपके हो जाएं, फिर आप अपना बजट लो कि आपको जो ट्रैवल करना है, कि आपको, अगर कई लोग होते हैं कि इनको सिर्फ बैंकॉक और फुकेट, पटाया जाना होता है, कई लोग होते हैं सिर्फ फुकेट करा भी जाते हैं, और कई होते हैं जो सारा पूरा कवर करके जाते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है और टाइम लेके जाते हैं। सो पहली चीज़, अगर आपको चारों करना है तो वील सजेस्ट कि एटलीस्ट 6 to 7 डेज आप लेके जाएं। हम लोग 10 दिन थे, 10 डेज तो हम लोग तो 10 दिन लेके गए थे। आप जितना मिनिमम, हम लोग एक्चुअली क्या है ना, लेजर के लिए गए थे भाई। हमें इनका काम भी था, काम में 2 दिन निकल गए थे बैंकॉक में, और बाकी दिन हमारा ऐसा था कि 8 दिन बचे थे, उसमें से भी 2 दिन हम लोगों ने टोटली सिर्फ और सिर्फ होटल में बिताया था। सो अगर आप लोगों को प्रॉपर ट्रिप करनी है तो आप लोग 6 से 7 दिन मैक्स लेके चलो, उसमें आपका ट्रिप हो जाएगा 4 सिटीज़ का। सो उसके बाद जो पॉइंट था कि हमें कितना कैश लेके जाना है, कितना अकाउंट में लेके जाना है, अकाउंट वहाँ चलेगा कि नहीं, वहाँ इंटरनेट मिलेगा कि नहीं, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो सबसे पहले हम लोगों का जो था वो था